हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे पारस डिफेंस की। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है अगर आप ऊपर में फंसे हो या फिर नीचे में आपके पास होल्डिंग हो। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। शॉर्ट टर्म में अभी ऐसा लग रहा है कि मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है, क्यों वो देखेंगे, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आपको कुछ वुडन की प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, चाहे वो मंदिर हो या फिर कुछ होम डेकोर्स की चीज़ें हो, तो यहाँ पर आपको वो मिलेगी चीज़ें। अपनी पसंद की जो है चीज़ें भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो एक बार जो है आप विज़िट ज़रूर करें। मुझे वो चीज़ें काफ़ी पसंद आई, अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर भी है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स है, और वो भी जानी मानी ब्रांड के ऊपर, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट और वैसा। तो एक बार वो भी विज़िट ज़रूर करें। साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें। 1640 का प्राइस बोला था मैंने कि यहाँ से बाउंस बैक आया था, आया भी। पहले खबर क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद कुछ चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल की कंपनी और ये भारतीय डिफेंस यानी कि पारस डिफेंस ने जो है मिलकर बनाएगी ड्रोन। और आज हुआ ऐलान, यानी कि शुक्रवार को, कल की खबर है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पारस डिफेंस जो है उन्होंने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि इजराइल की हेवन ड्रोन्स लिमिटेड ने, उन्होंने दोनों ने जॉइंट वेंचर करके ये एग्रीमेंट किया है। और इस एग्रीमेंट के तहत वो जो है दोनों मिलकर भारत के अंदर जो है एक सब्सिडरी कंपनी बनाई जाएगी, और जो कि सिविल प्रयोग के लिए लॉजिस्टिक और कार्गो ड्रोन बनाएगी। तो इससे इसका मुनाफा, प्रॉफिट, रेवेन्यू बढ़ सकता है। पहले तो देखें होगा कैसे। तो 1 लाख की रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शामिल किया जाएगा ये दोनों कंपनी मिलाकर। उसके अंदर 51% हिस्सेदारी जो है वो पारस डिफेंस के पास होगी, और बाकी की 49% हेवन ड्रोन्स वो इजराइल की कंपनी के पास होगी। और जॉइंट वेंचर जो है ये ज़रा देखें, मोदी जी का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बढ़ावा मिलेगा इससे। साथ ही घरेलू ड्रोन उत्पादन की क्षमता में भी इजाफा होगा। इंडिया, पूरे देश को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वो बाहर से ड्रोन फिर कम मंगाने पड़ेंगे। और दोनों कंपनियों की बोर्ड में बराबर की प्रस्तुति होगी और दो दो डायरेक्टर होंगे। और पारस डिफेंस ने ये साफ किया है, स्पष्ट किया है कि उनका ये जो इजराइल की वो जो कंपनी है उनके अंदर उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये जो पार्टनरशिप में कंपनी नहीं बनाएंगे उसके अंदर हिस्सेदारी होगी उनकी। सो काफ़ी बढ़िया खबर है ये। एक तो अब चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे तो कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं। तो बुलिंजर बैंक की जो मिडिल लाइन और बीच ऊपर की लाइन है उसके बीच में अभी खड़ा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर है, पहली बात। अब ऊपर अगर जाता है, हो सकता है कि सोमवार मंगलवार को ऊपर जाए, लेकिन कुछ लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है तो वापस से तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा नीचे आ सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। और इसके ऊपर हम डेली जो है चर्चा करते हैं। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। अगर नीचे भी आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी देखेंगे। अभी ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। तो नीचे अगर आता है तो नीचे में भी जो है कुछ सपोर्ट जो है मुझे लग रहा है उसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। पहले तो यहाँ पर ज़रा देखिए, MACD का एक बेरिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी दिख रही है। अगर ये हो गया इस तरीके से तो गिरावट थोड़ी सी और आ सकती है, लेकिन नीचे अगर आता है तो वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर अब ये इंडिकेटर कुछ ट्रेंड लाइन दो यहाँ पर दिख रही है, हायर लो की ट्रेंड लाइन। सो अब यहाँ पर एक तो ये जो छोटी ट्रेंड लाइन है यहाँ पर कशमकश चल रहा है, ऐसा लग रहा है। सो ये कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अब अच्छी तेज़ी आ सकती है। बाकी एक मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है जो कि 1440 से 1480 एक बड़ा सा रेंज है। पहले तो इस बात को समझे कि यहाँ पर ये काम कैसे करता है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तेज़ी आई थी, ये फिर पहले तेज़ी आई, फिर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर तेज़ी आई, फिर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये तेज़ी आई, फिर यहाँ पर गिरावट आई, और अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये कितना लंबा खींचता है वो वक्त बताएगा। अगर ये ऊपर की ये ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ही रहता है तो ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में थोड़ा देर कंसोलिडेशन कर सकता है। अब अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 1640 का प्राइस है, मैंने बोला था 1660 70, ऊपर में 1670 ये एक जो है पहला इसका रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है। और उसके बाद की अगर बात करें तो एक और यहाँ पर जो है छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है जो कि है 1710 से लेकर 1720 का जोन। ये दो लेवल पार हो तो फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये वापस से ये जो इसने हाई बनाया था वहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, और अगर ये हाई क्रॉस कर दिया फिर 2000 से 2150 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन इन दोनों ही लेवल्स को पार नहीं कर पाया तो वापस से नीचे आ सकता है। और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया 1580 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद 1530। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर ये लेवल टूटता है अब की बार तो जो है 1480 से लेकर 1440 एक नेक्स्ट इसका जो है सपोर्ट एरिया हो सकता है। यहाँ से अगर आता है इस लेवल के आसपास तो एक वापस से बाउंस बैक आ सकता है। स्टॉक मार्केट देखिए दोस्तों, ऐसा ही होता है, दोनों ही तरफ जो है अगर हम तैयार रहते हैं ऊपर नीचे तब जो है ज़्यादा सक्सेस मिलने की संभावना रह सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ना कि टाइम के ऊपर।
मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार मंगलवार को ऊपर तो जा सकता है, लेकिन ऊपर में जैसे कि हमने बात की वो लेवल को पार करता है नहीं, वो देखना बनता है। वैसे सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये जो तेज़ी आई थी वो एक मोमेंटम के चलते आई थी। तो अगर बाजार का साथ रहता है, खास करके बाजार अगर 25,200 को क्रॉस कर देता है तो एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाजार का यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा रजिस्ट्रेशन अभी भी बना हुआ ऐसा लग रहा है। सो लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें, 1 से 2 साल की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2500 से 3000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। बाकी शॉर्ट टर्म में ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करा करें। हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखें। कुछ अगर पॉसिबल ब्रेकआउट वाले शेयर्स हो गए तो वो भी हम शेयर करेंगे, जिसके अंदर आने वाले हफ्ते में तेज़ी की संभावना रह सकती है। और वो प्रोडक्ट्स को विजिट करना न भूलें यहाँ पर वीडियो को टच करके। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।